Welcome once again, my dear students, and today we see something more about when a transversal cuts two lines. तो हमने क्या पढ़ लिया था? ये लाइन थी, इसको ट्रांसवर्सल ने कट किया, एंगल बने हमारे पास. एंगल कैसे भी बन सकते हैं, ठीक है? ये एंगल आप विदाउट लर्निंग द एंगल्स आप कहीं भी लिख लीजिए. नाउ तो रिवाइज करते हैं. इंटीरियर एंगल क्या बने हमारे पास? अगर मैं इंटीरियर एंगल की बात करता हूँ, इंटीरियर एंगल क्या बने हमारे पास? इंटीरियर एंगल बन गया मेरे पास इस केस में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 6. अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करता हूँ, एक्सटीरियर एंगल्स की बात करता हूँ तो कौन से एंगल बन रहे हैं? एंगल 7, एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 4. अगर मैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करता हूँ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करता हूँ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करता हूँ, मेरे साथ रिवाइज भी करिए, ठीक है? तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसमें होते हैं? एग्जिस्ट इन पेयर. ये वाले जो एंगल हैं एग्जिस्ट इन पेयर. जो मैं अब लिखूंगा यहाँ पे, ये सारे एंगल एग्जिस्ट इन पेयर होने वाले हैं. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करता हूँ तो कौन कौन से एंगल हो गए? एंगल 8 किसके साथ कॉरस्पॉन्डेंस में है? एंगल 2 के साथ. एंगल 7 किसके साथ कॉरस्पॉन्डेंस बना रहा है? एंगल 1 के साथ. एंगल 6 बना रहा है हमारा एंगल 4 के साथ और एंगल 5 बना रहा है एंगल 3 के साथ. अब मैं बात करता हूँ अल्टरनेट एंगल्स. अच्छा, अब तक आप अल्टरनेट एंगल जो जानते होंगे तो ये नहीं, आप इंटीरियर और एक्सटीरियर को अलग से पढ़ते थे, लेकिन नहीं, इंटीरियर एंगल भी वही चीज मतलब अल्टरनेट है और एक्सटीरियर एंगल भी अल्टरनेट है. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ये भी पेयर में ही आते हैं, ये भी एंगल पेयर में आते हैं. तो इंटीरियर एंगल की बात करूं तो एंगल 6 किसके साथ बना रहा है? एंगल 1 के साथ. और एंड जो एंगल 5 है वो किसके साथ बना रहा है कॉरस्पॉन्डेंस? एंगल 2 के साथ. एक्सटीरियर की बात करूं एंगल 8 और एंगल 3 एंड एंगल 7 किसके साथ बना रहा है? एंगल 4 के साथ. तो आपने देखा होगा ये बोथ एंगल्स, ये बोथ पेयर, 2 पेयर हो गए, 4 एंगल हुए. चारों एंगल इंटीरियर में हैं. एक्सटीरियर की बात करें 2 पेयर हो गए, 4 एंगल हो गए, चारों एंगल एक्सटीरियर में हैं. ओके. अब एडजेसेंट एंगल का भी कॉन्सेप्ट अगर मैं बात कर रहा हूं तो एडजेसेंट एंगल मैं यहाँ पे केवल 1 या 2 का ही बताऊंगा. एडजेसेंट एंगल, अगर मैं एडजेसेंट एंगल लेता हूं तो लेट अस टॉक अबाउट 2. एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल बनाता हूं तो देखो 2 का एंगल 2 ये है, इसके साथ अगर मैं एंगल 1 को लेता हूं तो ये कॉमन रे हो गई, ये दोनों एक इस तरफ एक उस तरफ. तो एडजेसेंट एंगल कौन सा हो गया? एक तो एंगल 1 हो गया. अच्छा, अगर मैं एंगल 2 दोबारा लेता हूं तो एक तो एंगल ये बन रहा है एंगल 2, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये एंगल 4 बन जाता है. देखो 2 और 4 में कॉमन रे ये हो गई और एक लाइन, एक जो अदर आर्म है इस तरफ और उस तरफ, तो 2 का 4 भी एडजेसेंट एंगल हो गया. सिमिलरली अगर मैं 5 एंगल की बात करता हूं तो 5 का क्या हो जाएगा? एंगल 6 और एंगल 7 एडजेसेंट एंगल्स होंगे. नाउ वी हैव ऑल्सो स्टडीड व्हाट? दिस पेयर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं. लेकिन अगर मैं एक और एंगल की बात करूं, को इंटीरियर एंगल, किसकी बात करूं? को इंटीरियर एंगल. तो अगर मैं को इंटीरियर एंगल की बात करता हूं तो कौन से एंगल आएंगे? एंगल 2 एंड एंगल 6. एंगल 1 एंड एंगल 5 ये को इंटीरियर एंगल है.
और इनको कभी कभार एलाइड एंगल भी बोल दिया जाता है। एलाइड एंगल्स और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल या कॉन्जिक्यूटिव एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोल दिया जाता है। अभी तक हमने ये बात यहां पे नहीं की कि जो दो लाइन कट रही हैं, दो लाइन कौन सी लाइन, एक लाइन M, एक लाइन N, उसको ट्रांसवर्सल L ने काटा, बस काटा, इतना ही पढ़ा है हमने, इतना ही पढ़ा है। एक लाइन M और एक लाइन N, इसको हमने काटा किससे, ट्रांसवर्सल से। व्हेन आई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस M and then what happens, we get the different types of angle, और ये एंगल हमारे पास आ रहे हैं, ये एंगल आ रहे हैं, ये एंगल आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है M और N क्या केस, दो लाइन है, क्वेश्चन ये उठता है जो M और लाइन M is not parallel with, is not parallel to N, और दूसरा उठता है M is parallel to N। We have got two cases, पहला केस, दूसरा केस। अच्छा, केस कोई भी हो एंगल यही बनने वाले हैं। Whatever is the case, whether this line is parallel or not, it doesn't mean anything। हमारे पास जो एंगल्स हैं वो यही सेट बनने वाले हैं, लेकिन अगर पैरेलल हो जाता है तो चीजें बदलेंगी। कैसे बदलेंगी, लेट अस सी, चीजें कैसे बदलेंगी। अगर ये पैरेलल हो जाता है, अगर ये लाइन पैरेलल हो जाती है, अगर फर्स्ट केस है सेट यही है, लेकिन अगर ये पैरेलल भी हो जाता है तो ये एक इंटीरियर एंगल है, लेकिन ये एंगल इसके इक्वल भी हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल भी हो जाएगा, ये एंगल 8 एंगल 3 के इक्वल भी हो जाएगा, और एंगल 7 एंगल 4 के इक्वल भी हो जाएगा। कब, जब M N के पैरेलल होगी। सिमिलरली ये सारे एंगल आपस में बराबर होंगे, ऑल इक्वल कब, when M is parallel to N, जब M और N पैरेलल होंगे तो ये सारे एंगल इक्वल होंगे। अब ये मत बोल देना ये पैरेलल हो गए तो ये भी एंगल इक्वल हो गए, सारे इंटीरियर एंगल इक्वल, सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल, सारे को इंटीरियर एंगल इक्वल, नहीं, नो। जब पैरेलल लाइन होती है देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, नॉट ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो जब पैरेलल लाइन होगी तो ये भी एंगल इक्वल होंगे, ये भी एंगल इक्वल होंगे। अगर पैरेलल लाइन नहीं होगी तो ये एंगल इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, लेट अस सी वन थिंग, क्या मतलब ऐसा कौन सा एंगल है जो हमेशा इक्वल होता है, ऐसा कौन सा एंगल है चाहे लाइन पैरेलल हो या ना हो। लेट अस सी, एनीवन, अगर ये भी कंडीशन मतलब पैरेलल है या ना हो, नहीं है, ऐसे कौन सा एंगल है जो परमानेंट इक्वल होते हैं, तो वो कौन सा एंगल होते हैं, वो एंगल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। मतलब क्या हुआ इसका मतलब देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन बन रहा होगा, एंगल क्या बन रहा होगा, एंगल 6 और एंगल 7, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। मतलब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे लाइन पैरेलल है या नहीं है। These angles are unaffected, these angles are unaffected। ये पैरेलल है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये हमेशा इक्वल रहते हैं। लेकिन अगर ये लाइन पैरेलल है या नहीं है तो फर्क पड़ता है। अगर पैरेलल नहीं है तो एंगल तो एग्जिस्ट कर रहे होंगे, एंगल एग्जिस्ट कर रहे होंगे, नो डाउट। बच्चे तो यही नहीं मानते हैं कि अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो एंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, एंगल एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ये एंगल एग्जिस्ट कर रहे होंगे, लेकिन क्या होगा, इक्वल नहीं होंगे। एंगल क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। जबकि अगर लाइन पैरेलल हो गई तो ये सारे एंगल इक्वल भी होने वाले हैं।
ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। इसको समराइज करते हैं। एंगल के सेट तो वही होने वाले हैं, अब हमको बात करनी है पैरेलल हैं कि नहीं है। तो क्या देखा हमने देखा अगर कोई लाइन, ये लाइन है, ये लाइन M है, ये लाइन N है और ये L है, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अच्छा, तो क्योंकि सिंस M is parallel to N and L is ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल? कौन से एंगल इक्वल होंगे? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इक्वल हैं। सिमिलरली एंगल 4 is equal to angle 5, angle 6 is equal to angle 3. What? Alternate interior angle. Now, angle 2 is equal to angle 7, angle 1 is equal to angle 8. What? Alternate exterior angle. तो ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, जब लाइन पैरेलल है, मैंने पहले बोल दिया लाइन पैरेलल है तब। ठीक है, अच्छा, ये पैरेलल लाइन है, एक थ्योरम और पढ़ते हैं इसी में। अगर ये पैरेलल लाइन है और हमने क्या किया, क्या थ्योरम पढ़ते हैं कि अगर इफ वी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन to one of the parallel lines, if we draw if we make a parallel line to one of the parallel lines, it would be parallel to both lines. जो लेफ्ट लाइन है, इसको अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। क्या मतलब हुआ? अगर मैंने इसके कहीं पर भी, मैंने इस फिगर में, मैं इसको मैं डाल रहा हूं इसी फिगर का यूज करते हुए, अगर मैंने कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ की, मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ की x, कैसे? x ऐसे ड्रॉ की कि x जो पैरेलल थी वो n के थी, मैंने ऐसे ड्रॉ की, तो ये इंप्लाई कर रहा है जो x है वो m के भी पैरेलल होगी। ये लाइन मैं कहीं भी ड्रॉ करूं, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ y ड्रॉ की, y लाइन किसके पैरेलल है? y ऐसे है कि y लाइन m के पैरेलल है, तो ये लाइन n के पैरेलल भी होगी और x के पैरेलल भी होगी। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी, और ये चीजें कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू डोंट फील एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग एक्सरसाइज 6.2। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।